राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। बंधु, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे वैष्णवों में एकादशी की इतनी महिमा क्यों है। भला क्यों जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें एकादशी का व्रत रहना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एकादशी का जो पर्व होता है वो जो पक्ष में 15 दिन होते हैं उनमें विशेष रूप से मनाया जाता है और भक्तों को बड़ा इंतजार रहता है इस पर्व का, क्योंकि इस पर्व के दिन वो विशेष रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं। कोई शालिग्राम जी का अभिषेक करता है, कोई भगवान की विशेष पूजा करता है, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक उपाय करता है। तो इसमें एक ऐसी नारद पुराण में कथा आती है कि एक बार एक राजा थे, उसने अपनी पूरी प्रजा को केवल एक ही घोषणा कर रखी थी कि सभी लोग जो मेरे राज्य में रहेंगे वो एकादशी का व्रत जरूर रखेंगे। अगर किसी ने भी एकादशी का व्रत नहीं रखा तो उसे दंड दिया जाएगा। अब राजा स्वयं एकादशी का व्रत रहते थे, तो प्रजा भी बड़ी श्रद्धा भाव से, बिना किसी दंड के भय से, बल्कि श्रद्धा भाव से वो लोग भी एकादशी का व्रत रहने लगे। और जब ये क्रम सालों साल चलता रहा तो हुआ ये कि एक बार नरक में कोई बचा ही नहीं, नरक पूरा खाली हो गया। जो भी मरता वो सीधे वैकुंठ धाम ही जाता, कोई भगवान के धाम के अलावा कहीं और जाता ही नहीं, क्योंकि सब एकादशी का व्रत रहते थे। तो देवराज इंद्र को और सभी देवताओं को चिंता हुई कि अरे ऐसे तो वैकुंठ में बहुत भीड़ बढ़ जाएगी, तो क्यों ना इस राजा का ही सबसे पहले ये व्रत खंडित किया जाए। तो उन्होंने कहते एक अप्सरा को भेजा। अप्सरा को जब भेजा तो राजा ने उससे विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद उसे अपनी रानी के रूप में रख लिया। तो एक दिन उसी अप्सरा ने राजा के सामने प्रस्ताव रखा कि आप ही हर 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत करते हैं और दशमी के दिन से बड़ा नियम व्रत ले लेते हैं, आप इस व्रत को छोड़ दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ पर मैं इस व्रत को नहीं छोड़ सकता, ऐसा राजा ने अपनी उस स्त्री से कहा। तो उस स्त्री ने, अप्सरा ने जो आई थी, इंद्र ने जिसे भेजा था, उसने कहा ठीक है, आप एक कार्य करिए, अगर आप वास्तव में इतनी एकादशी को मानते हैं तो अगर आप ये कार्य नहीं कर सकते तो दूसरा कार्य करिए। या तो आप एकादशी का व्रत छोड़ दीजिए या फिर अपने हाथ से अपने पुत्र को मार डालिए। दो में से एक कार्य करिए तो ही मैं आपके साथ रहूँगी, वरना मैं आपको छोड़ के चली जाऊँगी। राजा ने बड़ा विचार किया और विचार करके कहा कि चाहे जो हो जाए, मैं एकादशी का व्रत तो नहीं छोड़ सकता। और अंततोगत्वा उसने अपने पुत्र को मारने का निर्णय कर लिया। पुत्र को मारने का दिन आया और जैसे ही उसने हाथ में तलवार लेकर के अपने पुत्र को मारने का निश्चय किया, प्रहार करने ही जा रहा था, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए और पकड़ करके उसके हाथ को, उसके पुत्र को बचा लिया। राजा ने कहा प्रभु आप यहाँ पर क्यों पधारे, दर्शन दिया, आप कृतार्थ किए मुझे, पर आपने मुझे दर्शन क्यों दिया? भगवान ने कहा कि हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि क्या वास्तव में तुम अपने व्रत को तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे। एक राजा को अपना पुत्र बहुत प्रिय होता है, क्योंकि वही उसके राज्य पाठ को आगे बढ़ाता है, और तुमने अपने व्रत को ना तोड़ा बल्कि तुमने अपने पुत्र को खोना पसंद किया। इसलिए हम तुम्हारे इस व्रत से बड़े संतुष्ट हुए और तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी एकादशी के प्रति श्रद्धा हमेशा हमेशा बनी रहे। ये होती है बंधुओं श्रद्धा। अगर आपके मन में एकादशी के प्रति श्रद्धा है तो स्वयं भगवान विष्णु आपकी रक्षा करते हैं। आप एकादशी का व्रत रहते हैं, कभी भी जीवन में आप नरक की यात्रा नहीं करेंगे, आप मरने के बाद में नरक नहीं जाओगे, ऐसा स्वयं भगवान विष्णु का वचन है। जो लोग एकादशी का व्रत नियम से, श्रद्धा से, भाव से रहते हैं, इसलिए आप लोग भी एकादशी का व्रत रहें और एकादशी का व्रत रह करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का छोटा सा उपाय करें। राधे राधे। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी लोग एकादशी का व्रत रह करके आपके माध्यम से पुण्य को प्राप्त हों। जय जय श्री राधे।